अगर घर की एनर्जी नेगेटिव है तो इंसान को बहुत मेहनत करने के बावजूद भी असफल बना देगी। घर की जो एनर्जी है वो हमारे शारीरिक हेल्थ को, हमारे मानसिक हेल्थ को, हमारे फाइनेंशियल हेल्थ को और हमारे रिलेशनशिप को। जो लोग घर पर हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, एंजाइटी है, गुस्सा आना, लड़ाई झगड़े, बेईमानी करना जितना चीट करना पाप है, इतना चीट होना भी अपराध है। ऐसा कोई कानून बनना चाहिए चीटर लोगों को दंड दे सके कि घर के कलर पर्पल, पिंक और डार्क, बहुत ज्यादा ब्लू, बहुत ज्यादा डार्क कलर हो। अगर इस तरह के कलर हैं तो आप उसको रीपेंट कराएं घर को। कि जितनी भी अब यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हैं या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं जो स्टैब्लिश हुए हैं, उनकी जो शमशान प्रॉपर मंत्रोच्चारण से, प्रॉपर यंत्रों से, प्रॉपर विधि विधान से, जो वहाँ के स्थान देवता का भोग है वो भोग दे के, जो आपके वास्तु देवता का भोग है वो भोग दे के, जो आपके कुल देवता का भोग है वो सब कुछ करके पूरे विधि विधान से नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अश्मिता सिंह राजपूत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के खास पॉडकास्ट द अश्मिता में। आज के हमारे खास मेहमान ना बहुत ही खास है क्योंकि आप इनसे हर बार मिलते हैं और हर बार इन्हें बहुत बहुत प्यार देते हैं। आज हमारे साथ वास्तु एक्सपर्ट यहाँ मौजूद है स्टूडियो में, हमारे प्रदीप जैनी जी। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया जी, शुक्रिया हमें इनवाइट करने के लिए। पब्लिक ने हमारे कार्यक्रम को बहुत सराहा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और पब्लिक का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले तो अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे लास्ट के जितने भी पॉडकास्ट हुए हैं, 2 पॉडकास्ट हमारे लास्ट के हो चुके हैं जो मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुके हैं। अगर टोटल आंकड़ा देखा जाए तो 7 से 8 मिलियन, कम नहीं होता है। 70-80 लाख जो व्यूज़ होते हैं बहुत मायने रखते हैं। और इसी खुशी में हमने सोचा कि आज आप हमारे स्टूडियो में आइए और भी हमारे दर्शकों को जो है मार्गदर्शन दीजिए, वो अपनी ज़िंदगी में अपनी चीज़ों को कितना आसान कर सकते हैं। देखिए, हमारा ये मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी त्रस्त हैं, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी जिनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और जो लोग किसी भी वजह से अपनी लाइफ से परेशान हैं, हम किसी भी तरह से करके लोगों से कनेक्ट हो पाएँ और उनकी लाइफ में कुछ रिलैक्स महसूस करा पाएँ, उनकी लाइफ में कुछ एन्जॉयमेंट ला पाएँ। अगर लोग पैसे से परेशान हैं तो इतना पैसा उनकी लाइफ में आए कि उनकी ज़िंदगी बदल जाए, और लोगों की बदली है। बिल्कुल। मैं आप लोगों को एक और बात बोलना चाहूँगी इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि प्रदीप जैनी सर से जब मैं पहली बार मिली थी, वो दिन और आज का दिन, मैं हमेशा से कहती हूँ सर को कि आप बहुत पॉजिटिव आपका ऑरा है। जब भी आपसे मिलती हूँ कुछ ना कुछ नया होता है और अच्छा भी होता है। तो फिर इस विश्वास के साथ हम इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं सर। सबसे पहले सर हमारा जो सवाल है वो यही है, ये बताइए कि घर की जो एनर्जी होती है वो क्या पावरफुल होती है इतनी कि मेहनती, जो बहुत मेहनत करता है इंसान, उसकी चीज़ों को रोक दे, उसको असफल बना दे। इसके बारे में कुछ बताइए। जिंदगी में इंसान कुछ भी काम करता हो, सारी एनर्जी मैटर करती है घर की। अगर घर की एनर्जी नेगेटिव है तो इंसान को बहुत मेहनत करने के बावजूद भी असफल बना देगी और उसको हीरो से जीरो बनाने का काम करेगी। आदमी कहता है कि मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया है, बहुत माइंड से काम किया है, उसके बावजूद भी वो जीरो रहेगा। और इसके विपरीत अगर घर की एनर्जी, घर का ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा तो खराब से खराब इंसान भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वाला बन जाएगा और सक्सेस हो जाएगा। और हमने होते हुए अपनी लाइफ में देखा है। क्योंकि अमूमन लोग सर, ऐसा होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि हम तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा मेहनत जी तोड़ से कर रहे हैं, लेकिन वो जो सफलता है वो उन्हें मिल नहीं पा रही है। क्योंकि लोग अक्सर ही कहा जाता है कि मेहनत करने वाले इंसान सफल ज़रूर होते हैं, लेकिन क्या उनसे वो चूक हो जाती है जिसकी वजह से वो असफल हो जाते हैं सफल की जगह। इसके अंदर डिपेंड करता है कि वो मेहनत किस ट्रैक पे कर रहे हैं। हम घर के ऑरा को इतना पॉजिटिव कर देते हैं कि सामने वाले को मजा आ जाता है। कोई भी मेल घर के अंदर, उसका 1/3 टाइम तो बीतता है, कम से कम 8 घंटे तो कम से कम अपने बेडरूम में रहता है। तो हम उस घर का ऑरा इतना पॉजिटिव कर देते हैं तो उनकी डिसीजन पावर ही चेंज हो जाती है, सोचने समझने की ताकत चेंज हो जाती है। डिप्रेशन में अगर व्यक्ति है तो डिप्रेशन से बाहर आके अपने काम धंधे में लग जाता है। और जब पॉजिटिव वे में आप काम करना शुरू कर देते हैं, आप फालतू लोगों के बीच में टाइम स्पेंड करना बंद कर देते हैं और गुस्से पे काबू रखते हैं, चीज़ों पे कंट्रोल करते हैं, आपके डिसीजंस पर, तो कामयाब क्यों नहीं होगी? 100% कामयाबी फिर आपको मिलती है।
हम घर की बात कर रहे हैं सर, तो घर के बारे में एक और बात करते हैं कि घर की दिशा जो है, गलत दिशा अगर होती है तो साइलेंट किलर की तरह क्या हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर देती है, ख़त्म कर देती है? बहुत बुरी तरह से बर्बाद करती है अगर घर की एनर्जी नेगेटिव है। मैंने अभी रिसेंटली एक आदमी मेरे से मिलने के लिए आया, वो 18 घंटे ट्रेन में ट्रेवल करके आया। तो मैंने उनसे कहा कि आप पहले व्यक्ति हो जो इतना लंबा ट्रेवल करके मेरे से खाली मिलने के लिए आए हो। तो उन्होंने बताया कि मेरी वाइफ की डेथ 45 की एज में हो गई, उसके बाद उनके बेटे ने सुसाइड किया, बेटे की एज रही होगी 20। तो डिपेंड करता है कि उनके घर की एनर्जी कैसी है। जब घर के अंदर बहुत बड़े वास्तु दोष होते हैं तो इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं, और ऐसी घटनाएं जब घटित होती हैं उसके बाद इसका कोई इलाज नहीं है। मतलब जो चीज़ खो चुके आप उसको कैसे वापस लाएंगे? एक आदमी अच्छा खासा है, उसका परिवार है, परिवार में 3-4 मेंबर हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, हंसता खेलता परिवार है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड अगर 45 की एज में किसी लेडी की डेथ होती है तो उनका तो परिवार ही खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं है। फिर यंग एज में जिस बच्चे को आपने 20 साल तक उसको पाला है, पढ़ाया है, सब किया है, और वो सुसाइड कर ले, आप समझ सकते हैं कि वो दर्द जिंदगी में एक बाप के दिल में से कभी निकल पाएगा क्या? अब मैं कहा अब वास्तु क्यों कराना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा और एक बेटी है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये कम से कम सुरक्षित रहें, इनकी सेहत सही रहे, शारीरिक मानसिक हेल्थ ठीक रहे, और उनके डिसीजन परफेक्ट जाएं, ये कहीं भी किसी दिशा में भटके नहीं, मेरा जो परिवार बचा है वो मेरा सुरक्षित रहे, ये मैं करना चाहता हूँ। सर, घर की जो एनर्जी होती है वो क्या हमें कंट्रोल करती है, या हम जो फैसला लेना चाहते हैं या जो डिसीजन लेना चाहते हैं उसमें भी उसका हस्तक्षेप रहता है? बहुत बड़ा योगदान है। जब हमारे घर का ओरा पॉजिटिव होता है तो ओरा पॉजिटिव होगा तो हमारा जो माइंड है वो अच्छे से काम करेगा। पॉजिटिव ओरा में माइंड हमारा अच्छे से काम करेगा। जब हमारा पॉजिटिव ओरा में माइंड अच्छा, अब वो कैसे काम करेगा? क्योंकि पॉजिटिव ओरा है तो हमें नींद अच्छी आएगी, घर में क्लेश कम होंगे, झगड़े कम होंगे। जब क्लेश कम होंगे, झगड़े कम होंगे तो नींद अपने आप अच्छी आएगी। जब नींद अच्छी आएगी तो आप एकदम से फ्रेश उठेंगे। जब फ्रेश उठेंगे तो आपका मूड भी ठीक होगा। जब आपका शारीरिक हेल्थ ठीक हुई तो मानसिक हेल्थ ऑटोमेटिक ठीक हो गई। उसके बाद तो डिसीजन आप अच्छे से ले सकते। जब आपका माइंड कूल है, शरीर आपका फिट है, कोई झगड़ा क्लेश नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो डिसीजन तो आपके परफेक्ट जाने ही जाने हैं। और जब डिसीजन परफेक्ट जाएंगे तो सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता। सर, ये बताइए कि जो वास्तु की एनर्जी है वो सिर्फ खेल है या फिर हमारे दिमाग को जो है प्रभावित करने वाला कोई दूसरा फंडा है? नहीं, खेल नहीं है, ये पूरा हमारी लाइफ को कंट्रोल करने का फॉर्मूला है। ये घर की जो एनर्जी है वो हमारे शारीरिक हेल्थ को, हमारे मानसिक हेल्थ को, हमारे फाइनेंशियल हेल्थ को और हमारे रिलेशनशिप को, सारी चीज़ों को प्रभावित करती है। अगर घर का ओरा परफेक्ट नहीं है तो इंसान का, परिवार का जीना दूभर हो जाता है। एक परिवार ने मेरे को इनवाइट किया मुंबई में अभी रिसेंटली 1 महीना पहले, तो उन्होंने घर मेरे को चेक कराया। मैंने उनका एक खाली लुकिंग मिरर बंद कराया। मैंने कहा अभी फर्स्ट एड के रूप में आप ये जो लुकिंग मिरर आपका है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, इसको आप ढक दो। तो उन्होंने कहा जी हमारी हस्बैंड वाइफ के बहुत झगड़े होते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं कि जिससे हमारा बहुत भयंकर क्लेश ना होता हो। और जिस घर में क्लेश है तो फिर तो वहां तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी। मैं कहा कोई घबराने का नहीं है, आप खाली इस लुकिंग मिरर को यहां से ढक दो, और इसके 1 महीने बाद फिर आपके घर को हम लोग पिरामिड से ट्रीट करेंगे। आप पहले इसका रिजल्ट मेरे को बताना। 1 महीने बाद जब मैं वहाँ ट्रीटमेंट के लिए गया, डेट फिक्स थी, तो उन्होंने कहा कि जब से आपने ये लुकिंग मिरर ढकवाया है तब से हमारा टचवुड एक बार भी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ, कोई क्लेश नहीं हुआ। उनकी मैंने रिव्यू के तौर पे उनकी वीडियो भी लिया। कहा आप बोलो, पब्लिक को बताओ कि आपने जो वास्तु विजिट कराया था उसमें क्या करेक्शन किया और क्या बेनिफिट आपने पाया।
आप पिरामिड का जिक्र कर रहे हैं सर, मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक को जान जाए कि पिरामिड है क्या, जिससे उनकी ज़िंदगी जो है बहुत आसान हो सकती है। पिरामिड एक रहस्यमय यंत्र है। आपने इजिप्ट का नाम सुना होगा। जी। इजिप्ट में नेचुरल जो पिरामिड बने हुए हैं वो पिरामिड मैन मेड है ही नहीं, वो एलियंस के द्वारा बनाई हुई पिरामिड है। हम्म। और वो कुदरत का करिश्मा है। जितने बड़े बड़े पत्थर उसमें लगाए गए हैं, उस जमाने में ऐसी कोई टेक्निक, ऐसी कोई मशीन, ऐसी कोई भी विधा नहीं थी कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को आप इतनी ऊंचाई पे पहुंचा के और परफेक्ट शेप दे पाए। तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो पिरामिड्स हैं वो एलियंस के द्वारा बनाए हुए हैं। और वहां उन पिरामिड के नीचे जो भी डेड बॉडीज, ममीज जो रखी हैं, वो आज भी जूं की त्यों है, जैसी वो रखी थी आज भी ऐसी हैं। जो भी डेड बॉडी वहां रखी हैं वो कभी भी सड़ती नहीं है। नहीं सड़ती है। नहीं सड़ती है। कोई भी डेड बॉडी आप रखते हैं तो वो सड़ना शुरू हो जाते हैं। हाँ। लेकिन वहां वो नहीं कभी भी सड़ती नहीं है। और पिरामिड रहस्यमय यंत्र तो है ही है। अब हम करते क्या हैं, पिरामिड का जो आकार है वो बहुत बड़ा, दुनिया का बहुत बड़ा 8वां अजूबा उसको कह सकते हैं कि बड़ा रहस्य है। अब रहस्य से मैं पर्दा उठाता हूँ कि रहस्य क्या है। पिरामिड एक ट्रायंगल शेप का एक यंत्र होता है। पिरामिड जहां भी हम रखते हैं, जहां भी हम स्थापित करते हैं, उस जगह की एयर को, एयर बोले तो जहां भी एक स्पेस है वहां एयर है। हर कमरे में एयर है, जमीन के अंदर भी एयर है। एयर के बिना तो जीवन संभव है ही नहीं। तो जहां पिरामिड रखा है उसके आसपास की एयर को वो क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देता है। मतलब वहां की जो एयर है वो ऑटोमेटिक क्लॉकवाइज मूव होना शुरू हो जाती है। और डे बाय डे इतना ज्यादा स्पीड उसकी बढ़ जाती है कि वहां का जो ओरा है उस रूम का बहुत अधिक पॉजिटिव कर देता है। अब उस रूम में रहने वाला व्यक्ति, चाहे वो डिप्रेशन का शिकार हो, चाहे उसकी शादी नहीं हो पा रही हो, चाहे वो बहुत क्लेश करता हो, चाहे वो बहुत ओवर ड्रिंक करता हो, चाहे वो किसी नशे आदि की लत में हो, चाहे वो कितना भी झगड़ालू हो, चाहे उसको नींद अच्छी नहीं आती हो, दुनिया की कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी बीमारी अगर उस व्यक्ति को है और उसने अपने रूम के अंदर कोई पिरामिड यंत्र रखा है तो वो उसको 100% तक ठीक करने में सक्षम है। मैं अगला सवाल जो आपसे करने वाली थी उसका जवाब मुझे पहले ही मिल गया। मैं तो सवाल करने वाली थी कि जो लोग घर पर हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, एंजाइटी है, गुस्सा आना, लड़ाई झगड़े, तो कहीं ना कहीं पिरामिड जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। तो मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप पिरामिड लेना चाहते हैं सर से, तो इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में या फिर हम वहाँ पे जो है अपने पूरे पॉडकास्ट में ईमेल आईडी और सर का कॉन्टैक्ट नंबर भी चला देंगे ताकि आप उनसे कॉन्टैक्ट करके पिरामिड ऑर्डर कर सकते हैं। सर एक और बात बताइए कि कई बार हम लोग सुनते हैं कि कोई घर खरीदे हैं या रेंट वाले घर पे गए हैं तो कहते हैं ना कि ये घर यार भाग्यशाली नहीं है ना, लग रहा है कि इस घर में कुछ भी सही नहीं है, लक्ष्मी वाला घर नहीं है, भाग्यशाली है नहीं। ऐसा भी भला कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है। एक तो डायरेक्शंस का बड़ा गेम है कि कौन से फेसिंग आपका घर है, कौन सी दिशा का आपका मुख्य द्वार है, कहाँ से सनलाइट आ रही है, कहाँ से डे लाइट आ रही है, ये तो होता ही है। इसके अलावा भूमि की एनर्जी भी बड़ी मायने रखती है और बड़ा झोल झाल है। हमारे वास्तु कंसल्टेंट्स ने इसको डरा डरा के इतना बड़ा हवा बनाया हुआ है कि ऐसी लूट की दुकान मचाई हुई है जिसका कोई लिमिट नहीं है। भूमि की ऊर्जा उनको चेक करनी आती नहीं है, वो सब भूमि ऊर्जा चेक करनी, क्योंकि कोई इसका पैमाना तो है नहीं। उनको सिर्फ ये डराना है जाके कि ये भूमि तो बिल्कुल निषेध है और यहाँ रहना तो बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। और वो खाली, उनको भूमि बोलना भी नहीं आता, वो भूमि बोलते हैं। एनर्जी वास्तु भी उनको बोलना नहीं आता, घर भी उनको बोलना नहीं। मतलब उनको एक आदमी जिसका खुद की बॉडी का वास्तु ठीक नहीं है, जिसको खुद को 500 डायबिटीज रहती है, वो आदमी दूसरे का वास्तु करने के लिए चलता है। मतलब तुम्हें यह भी समझ नहीं है कि तुम सबसे पहले अपना बॉडी का वास्तु ठीक करो, अपने घर का वास्तु ठीक करो। जिसकी वाइफ छोड़ के चली गई, जो अपने परिवार को, रिश्तों को नहीं संभाल पाया, वो दुनिया को वास्तु ठीक करने जा रहा है। मतलब ये है कि सबसे पहले जरूरी क्या होता है कि सबसे पहले आप खुद को ठीक करो। अगर आप दुनिया की मानसिक हेल्थ ठीक करना चाहते हैं तो आपकी क्या मानसिक हेल्थ ठीक है, वो भी देखना जरूरी है। अगर आप शारीरिक हेल्थ ठीक करना चाहते हैं तो आपका जो शारीरिक हेल्थ वो ठीक है,
अपना ठीक करो ना पहले भाई। और चीट करना कौन सा मतलब है? अगर मैं तो कहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि ऐसे लोगों को तो फांसी देनी चाहिए जो लोग चीट कर रहे हैं और जो लोग धोखा कर रहे हैं। देखो, जितना बेईमानी करना, जितना चीट करना पाप है, इतना चीट होना भी अपराध है। ऐसा कोई कानून बनना चाहिए कि जो चीटर लोगों को दंडित कर सके, चीटर लोगों को दंड दे सके। सर आप चीटर की बात कर रहे हैं, चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा न्यूमरोलॉजिस्ट के ऊपर कि अभी कुछ ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं जो कि लाखों की फीस लेके बैठे हुए हैं। कोई लाख ले रहा है, कोई 50,000 ले रहा है। प्रदीप जैनी सर अगर किसी को हमारे चैनल के माध्यम से सौगात देना चाहते हैं कि कम से कम फीस में जो है आपसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, तो वो क्या होने वाला है? देखिए क्या है ना, हर चीज़ की एक लिमिटेशंस है। मुझे मालूम है कि बहुत सारे कंसल्टेंट 1 लाख रुपए फीस चार्ज करते हैं, बहुत सारे 50,000 रुपये चार्ज करते हैं। तो मैं तो बहुत छोटा सा कंसल्टेंट हूँ, तो मैं तो न्यूमरोलॉजी जो कंसल्टेंसी चार्ज करता हूँ वो 15,000 प्लस जीएसटी चार्ज करता हूँ। तो औरों से तो बहुत कम है, ये तो 15% हुआ औरों से। 15,000 भी तो ज़्यादा है सर। अब मैं तो बोलूँगी हमारे जो दर्शक है हमारे चैनल को देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों की तरफ से जो है एक सौगात चला जाए हमारे चैनल के देखो, माध्यम ये से। हमारा ऑफलाइन ये सवाल डिस्कस नहीं हुआ था बिल्कुल भी कि आप ऑन कैमरा मुझे ऐसे फंसाएंगे, ये तो नहीं, बिल्कुल भी गलत। मैं चाहती हूँ मेरे दर्शकों को कुछ ऐसी चीज़ मिले जो हमारे चैनल के लिए या उनके लिए जो है बेनिफिशियल हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर हमारे चैनल को कोई देख रहा है, हमारे पॉडकास्ट को लोगों ने इतना देखा, 7 से 8 मिलियन मिलना बहुत मतलब छोटी बात नहीं हाँ, होती है। एक बड़ा। तो एक उनके लिए भी गिफ्ट बनता है, रिटर्न गिफ्ट, जो कि आपको देना चाहिए सर। मैं तो ये कहूँगी 15,000 तो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो लेकिन इसको 50-50 कर लेते हैं, इसको 50% डिस्काउंट कर लेते हैं कि इसको 7,500 कर लेते हैं। सर मैं तो अपने दर्शकों के लिए यहाँ भी नहीं मानने वाली 7,000 में भी, क्योंकि आप मैं क्या लोगों चाहते हो? आप क्या चाहते मैं हो? लोगों के चेहरे को देख रही हूँ, आस लगा के लोग बैठे हैं कि कम से कम में जितना हम सुविधा ले पाए। 6,000 करते हैं, 6,000 प्लस जीएसटी करते हैं। मैं इसके लिए भी तैयार नहीं हूँ। देखो, मेरे हम जो भी दर्शक मुझे पेमेंट बड़ा लेते हैं, भरोसा करते हैं। हम जो भी पेमेंट लेते हैं वो जीएसटी के साथ लेते हैं। नहीं सर, अब मेरे दर्शक बड़ा भरोसा कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि उनके भरोसे पे जो है खड़ी उतरूँ, और आपके सहयोग से आप छोटा सा एक सहयोग कर दीजिए, इतना नॉमिनल फ़ी रख दीजिए ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो कनेक्ट कर पाए, आपसे जुड़ पाए और आपसे जो है अपनी प्रॉब्लम्स की जो है रेमेडीज लेकिन ले मैं पाए। ये लिमिटेड लोगों के लिए कर सकता हूँ, लिमिटेड लोगों के लिए कर सकता क्या हूँ। आपकी क्या शर्तें हैं लिमिटेड? नहीं, मेरी ये शर्त है कि सबसे पहली चीज़ तो जो हमें फॉलो करके आएगा, मतलब हमें यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, उस पे तीनों प्लेटफॉर्म पे फॉलो करके जो भी व्यक्ति आएगा, और पहले 1,500 लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए आप नहीं कर सकते, तो पहले 1,500 लोगों के लिए जो हमें फॉलो करके आएगा फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पे, और पहले 1,500 लोगों के लिए सिर्फ मैं 1,500 रुपये कंसल्टेंसी रखता हूँ। जो भी आदमी तीनों प्लेटफॉर्म पे फॉलो करके आएगा और पहले आओ पहले पाओ के आधार पे होगा, 1,500 लोगों के लिए 1,500 रुपये कंसल्टेंसी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं तो यही बोलूँगी। और हमारे दर्शकों को मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि देखिए ये मौका बहुत खास है, बस करना कुछ नहीं है, आपको फॉलो कर लेना है और फटाफट जो है 1,500 लोगों के लिए ना 1,500 लोगों के लिए 1,500 फीस कर दी इन्होंने, जहाँ ये फीस 15,000 लेते थे। बस हमारे चैनल के लिए और आपके लिए इन्होंने फीस जो है कम कर दिया है, और पहले आओ और पहले पाओ वाला जो सिस्टम है उन्होंने लगा दिया है। तो ज़रूर आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, पूरा नाम, पूरा डिटेल आप भेजेंगे, और पूरा डिटेल के साथ आप पेमेंट करके, जो हमारा वास्तु बाबा का जो ऑफिशियल QR कोड है उस पर आप पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तो हम पूरा डिटेल आपका बना के और फिर आपसे कनेक्ट करेंगे और फिर आपसे बात करेंगे। बिल्कुल, इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा और जल्दी से जल्दी जो है आप सर से कांटेक्ट कीजिएगा ज़रूर। आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मैंने भी चीज़ें बहुत बार देखी हैं कि जो लोग भी इनके साथ जुड़े हैं उनकी लाइफ पूरी तरीके से बदल चुकी है। सर अब ये बताइए कि किराए के घर की बात हम करते हैं, क्योंकि देखिए सबके पास अपना छत नहीं होता है या सबके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपना छत ले पाएँ। तो जो किराए के घर में रहते हैं उनकी यादें बड़ी रहती हैं वहाँ पर, जुड़ी हुई रहती हैं। लेकिन किस्मत का ऐसा कनेक्शन हो जाता है या किस्मत का कुछ ऐसा दोष हो जाता है कि वो उस घर को छोड़ना तो चाहते नहीं हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि इस घर में कुछ दोष है तो उन्हें छोड़ने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। वो तो कुछ उपाय कर सकते हैं क्या वो? किराए के घर में सबसे पहले क्या है, किराए के घर में ये ज़रूरी है कि आप अगर कुछ भी करेक्शन नहीं कर सकते तो सबसे पहले ये तो चेक करें कि जिस किराए के घर में रह रहे हैं वहाँ कम से कम नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, सीढ़ियाँ और किचन ना हो। सबसे पहली चीज़ तो ये शर्त है। उसके बाद ये चेक करने के बाद
आप ये चेक करें कि आपके जो घर के दीवारों के कलर हैं वो आपके कौन से हैं। तो वो आपके घर के कलर पर्पल, पिंक और डार्क, बहुत ज़्यादा ब्लू, बहुत ज़्यादा डार्क कलर ना हो। अगर इस तरह के कलर हैं तो आप उसको रीपेंट कराएं घर को, और क्रीम कलर से रीपेंट कराएं। तो पूरे घर की दीवारों को क्रीम कलर से रीपेंट कराएं। घर की लाइटिंग अच्छी कर लें। आप लाइट जलाने के अंदर कंजूसी ना करें। घर की लाइटिंग वार्म वाइट करें और लाइटिंग बहुत अच्छी करें। मतलब ऑफ वाइट करना कलर ज्यादा सही रहेगा घर क्रीम का? कलर, जैसे जैसे बेसन का कलर होता है। अच्छा। तो इस तरह का कुछ कलर आपको करना है। घर की लाइटिंग व्हाइट की जगह वार्म व्हाइट करें। जैसे किसी भी 5 स्टार होटल के अंदर आप जाते हैं तो वहां की जो लाइटिंग है व्हाइट नहीं होती, वो वार्म व्हाइट लाइटिंग होती है, तो जिससे सनलाइट का आभास होता है, जैसे घर के अंदर सूरज निकला हुआ हो। तो वो क्या करता है, आपके शारीरिक हेल्थ और मानसिक हेल्थ दोनों को परफेक्ट करता है। तो ये मायने रखता है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। जब आपका शारीरिक और मानसिक हेल्थ परफेक्ट होती है तो आपका मूड ठीक होता है, शरीर ठीक होता है, तो आपके डिसीजंस भी परफेक्ट जाते हैं। अब पैसों के बारे में बात करते हैं। पैसा पैसा पैसा, पैसा ही बोलता है। हर किसी की जुबान पे पैसे पैसे की बात होती है कि बस हमारे पास पैसे आ जाए, बस हमारे पास पैसे आ जाए, हम करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए। क्या ऐसा कुछ उपाय करे कि पैसे की जो समस्या है वो खत्म हो जाए? बहुत आसान काम है। पैसा आना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है। देखिए, जिनका ईस्ट फेसिंग घर है, या जिनका नॉर्थ फेसिंग घर है, या जिनका नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर है, या फिर जिनके नॉर्थ ईस्ट ओपन है, उनको मैं कहता हूं कि इतना पैसा आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। बस एक छोटा सा काम करना होगा कि जहां अलाउड है बोरवेल करना, वहां आप अपने ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट में बस एक बोरवेल कर दो। उसके बाद वो इतना पैसा देगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। आप ये कहेंगे कि इसको रखें कहां, इसकी रखने की व्यवस्था कहां करें। इतनी प्रोस्पेरिटी देगा, इतना नेम फेम देगा, इतनी शोहरत देगा कि आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। दुनिया बदल जाएगी। एक चीज़ और बताइए, कोई ऐसा छोटा सा ट्रिक जिससे जो है पैसे जल्दी आ जाए? क्योंकि देखिए, लोग जो होते हैं, इतनी उनकी लाइफ व्यस्त होती है, बिजी शेड्यूल होता है कि उतना समय नहीं होता लंबे प्रोसेस के लिए। कोई छोटा सा शॉर्टकट जो है जिससे कि उनकी ज़िंदगी पैसों से भर जाए, वो उनके घर में लक्ष्मी का आगमन होता रहे, लाइफ पूरी तरीके से बदल जाए। कोई छोटा सा आपके घर का जो ईशान कोण है, सबसे पहले उसको क्लीन करें। अगर वहां कोई रेड कलर है तो हटा दें, अगर कोई बहुत डार्क ब्लैक कलर है वो हटा दें, और अंधेरा वहां ना रखें, बहुत तेज रोशनी कर दें, वार्म व्हाइट कलर की लाइटिंग कर दें, और नीट एंड क्लीन कर दें। और वहां एक बड़ा सा लुकिंग मिरर, जैसे सेल्फी मिरर होता है, इस तरह का एक लुकिंग मिरर लगा दें। तो आपको शॉर्टकट में आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। और 3 महीने ये उपाय करके देखें, 3 महीने में आपको फर्क नजर आ जाएगा कि कैसे आपके पास पैसा खुद चल के आता है। सर, ये बताइए कि क्या दुकान या हमारे ऑफिस का वास्तु जो है खराब होने से हमारा करोड़ों का कोई नुकसान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर किसी घर में साउथ वेस्ट का बोरवेल है, मैंने एक वीडियो भी देखा था कि साउथ वेस्ट के बोरवेल पे येलो टेप लगा दो तो उपाय काम करेगा। मैं कहता हूं कि साउथ वेस्ट का बोरवेल है तो दिवालिया कर देगा आपको, और रातों रात में इतना फकीर बना देगा कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। बहुत लोग कहते हैं ना कि मैं वास्तु में बिलीव नहीं करता हूं। आप साउथ वेस्ट का बोरवेल करके देखो, साउथ दिशा का बोरवेल करके देखो, साउथ वेस्ट के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना के देखो, सेप्टिक टैंक बना के देखो। अगर साउथ वेस्ट दिशा का सेप्टिक टैंक होगा, बोरवेल होगा, अंडरग्राउंड वाटर टैंक होगा, तो रातों रात आपको राजा से रंक बना देगा। ये चीजें भी बहुत लोग होते हैं ना कि बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, सब कुछ बहुत वेल मेंटेन है, और रातों रात आप फकीर बन गए, कब पैसा गायब हो गया आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। सर, एक और बात बताइए कि जैसे कि लोग कहते हैं कि जो हमारे घर के मतलब पूर्वज होते हैं जो नहीं रहते हैं, उनकी फ़ोटोज़ नहीं लगानी चाहिए। कई वास्तु एक्सपर्ट अभी आ रहे हैं, वो यही कह रहे हैं फ़ोटोज़ लगी है निकाल के बाहर फेंक दो, उनको जला दो। तो उस पर क्या कहिएगा? देखिए, जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके दादा दादी हैं, या आपके फादर हैं या मदर हैं, या जो भी आपके पूर्वज हैं, उनसे आपकी भावनाएं जुड़ी होती हैं, और डीएनए भी आपका कनेक्ट रहता है। तो जो इमोशनल, हमारा तो देश जो है ना भावनात्मक देश है, तो इमोशन जुड़े हुए हैं, तो उनका फोटो मैं नहीं बोलता हूं कि आप हटा दें। अगर आपको उनका फोटो लगाना है तो आप साउथ या साउथ वेस्ट की दीवार पे लगाएं, या तो दक्षिण पश्चिम की दीवार पे लगाएं, या दक्षिण की दीवार पे लगाएं। तो
उसको आप उत्तर की दीवार पे ना लगाएं, पूर्व की दीवार पे ना लगाएं, या ईशान कोण में। कई लोग क्या करते हैं, भगवान के स्थान पे उनकी फोटो लगाते हैं, वो नहीं लगानी चाहिए, वो नहीं लगानी चाहिए। सर, जो बड़ी कंपनियां आज के डेट में सक्सेस हुई हैं, सफल हुई हैं, क्या उसके पीछे भी वास्तु का कोई सीक्रेट है? बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के हम वास्तु करते हैं, 50-50 हज़ार गज की फैक्ट्रियों के वास्तु करते हैं। तो बड़ी कंपनियां क्या है ना, वो बड़े समझ के साथ चलती हैं, वो बेवकूफ़ी कम करती हैं। आप देखो, बहुत बड़ा आदमी रिस्क लेता है लेकिन वो बेवकूफ़ी नहीं करता है, एक एक कदम फूंक फूंक के चलता है। जब वास्तु फॉलो करने में आपका जाता ही कुछ नहीं है, जो आपकी इंडस्ट्री बनाने में, घर बनाने में जो आपकी लागत आती है, वही लागत आती है। वास्तु फॉलो करने में आपका कितना फ़र्क पड़ेगा? कंसल्टेंसी का फ़र्क पड़ेगा, कुछ थेरेपी, कुछ ट्रीटमेंट का फ़र्क पड़ेगा, कितना फ़र्क पड़ेगा? अगर आप किसी प्रॉपर्टी को बनाने में 10 करोड़ लगा रहे हैं, तो क्या 10 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकते आप? कितने परसेंट हुआ? 1%। 1% तो मुझे तो नहीं लगता कि 1% खर्च आप नहीं कर सकते। और वो जो 10 करोड़ लगा रहे हैं, वो 10 करोड़ लगाने के बाद भी आप बर्बाद हो सकते हैं। लेकिन अगर आप वास्तु ठीक कर लेते हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। ये आपको ये गारंटी दे सकता है कि आपका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। सर, ये बताइए, एक बहुत हार्श रियलिटी मैं आपसे पूछूंगी कि हमारी ऑफिस की जो कुर्सी की जो दिशा होती है, क्या वो हमारी सैलरी को तय करती है? बिल्कुल करती है। जब आपका जो फेसिंग है बैठते हुए, जो भी जॉब वाले जो हमारे भाई बहन हैं, अगर उनका फेसिंग कोई भी काम करते हुए उनका साउथ वेस्ट की तरफ रहता है, तो उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, उनकी काम की क्वालिटी कम हो जाती है, उनका मूड भी अच्छा नहीं रहता, ना उनकी मानसिक हेल्थ अच्छी रहती, ना शारीरिक हेल्थ अच्छी होती। तो परफॉर्मेंस जब कम हो जाएगी तो सैलरी अपने आप कम हो जाएगी, सैलरी बढ़ेगी नहीं। तो आप कोशिश करेंगे कि यार मैं तो 10 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा हूँ और बहुत मेहनत के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सैलरी बढ़ती नहीं है। भाई, तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो फेसिंग है, तुम्हारी जो डायरेक्शन है, वो अच्छी नहीं है। तो आप उसको अपोजिट चेंज करके देखो, तुरंत इफेक्ट आएगा। 3 महीने के अंदर लोगों को इफेक्ट आया कि 3 महीने के अंदर उनकी सैलरी भी इंक्रीज हो गई। सर, मुझे जहाँ तक लगता है कि जब भी कोई घर लो, दुकान लो या कुछ भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो वास्तु एक बार दिखा ही लेना चाहिए। लोग अवॉइड कर देते हैं कई बार ये चीज़ें। तो इसके लिए क्या कहिएगा? दिखाना चाहिए ही ना? देखिए, मैं कहता हूँ, चाहे आप रेंटेड हाउस भी ले रहे हैं, वास्तु, चाहे आप कोई फैक्ट्री ले रहे हैं, चाहे आप कोई ज़मीन ले रहे हैं, चाहे आप कोई घर खरीद रहे हैं या कोई प्लॉट भी ले रहे हैं, तो वास्तु जरूर आपको कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वास्तु आपकी लाइफ को चेंज करने में पूरी तरह से सक्षम है। सर, वास्तु का कनेक्शन भूत प्रेतों से भी होता है क्या? नहीं नहीं, भूत प्रेतों से नहीं होता, लेकिन क्या है ना, जैसे अभी धराली के अंदर आपने देखा था, पिछली बरसातों में हुआ था कि पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा एरिया ही बह गया था, 50 फीट नीचे बहुत सारे गांव के लोग, पशु सब दब गए थे। तो इस तरह से क्या है कि समय समय पे बहुत सारी चीज़ें प्रकृति पे होती रहती हैं। और इसके साथ साथ आज भी कुछ जंगली जगहों में अगर कोई पशु की डेथ होती है, तो वो जमीन के अंदर कहीं भी खड्डा खोदते हैं और दबा देते हैं। उनके लिए पर्टिकुलर कोई स्थान नहीं है। आज से 100 साल पहले जब मेडिकल फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी, तो बच्चे बड़े पैदा होते थे, तो उनकी और बहुत उनकी डेथ बड़ी होती थी, जल्दी जल्दी डेथ होती, तो उनको भी कहीं ऐसी, उनके लिए पर्टिकुलर कोई नियत स्थान नहीं था, वो भी कहीं भी ऐसे दबाते थे। तो जब कोई प्रॉपर्टी आप वहाँ बनाने जाते हैं, प्लॉटिंग भी होती है, फिर वहाँ बस्तियाँ बनती हैं, कुछ इंडस्ट्रियाँ बनती हैं, या कोई घर बनता है, तो फिर वहाँ जो आत्माएं हैं, जो चीज़ें दबी हुई हैं, जब आप वो बनाने चलते हैं, तो उनकी आत्माएं तंग कर सकती हैं। क्योंकि सर, हम सुनते हैं कई बार, ये मतलब आम बोलचाल में लोगों से हमने सुना हुआ है कि जितनी भी अभी यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हैं या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं जो स्टैब्लिश हुए हैं, उनकी जो शमशान रहा है, कभी कभी कुछ रहा है, इस तरीके की बातें सुनने मिलती हैं। तो क्या उन्हें भी हम आत्माओं को जो है वास्तु के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, देखिए, जिसकी वो जगह है, जो आत्माएं नीचे हैं, हमको तांत्रिक नहीं, उनको हम छेड़ते नहीं है। जिसकी जगह हमारा छेड़ने का, उनकी छीनने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम तांत्रिक क्रिया तो जानते नहीं है। हम क्या करते हैं, इसका हमने कॉन्सेप्ट वो पूरे वर्ल्ड में, वो मैंने ही शुरू किया था आज से 20 साल पहले, कि जैसे हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के हिसाब से हमारा वास्तु चलता है। तो शरीर में हमारा क्या है कि हमारा पेट ठीक है तो पूरी बॉडी फिट है। तो जब जब हमारा पेट ठीक होता है, पूरी बॉडी फिट होती है, माइंड भी अच्छे से काम करता है। इसी तरह से हम क्या करते हैं कि किसी भी जगह की एनर्जी ठीक करने के लिए हम उस प्लॉट की, उस प्रॉपर्टी के सेंटर को ठीक करते हैं। सेंटर को कैसे ठीक करते हैं कि सेंटर के अंदर
उसके ब्रह्म स्थान के अंदर 10 फीट बाई 10 फीट का एक गड्ढा बनाते हैं और उसको 3 फीट गहरा लेके जाते हैं और 3 फीट गहरा लेके जाके उसके अंदर हम पिरामिड्स की 5 लेयर लगाते हैं। 81 पिरामिड की 5 लेयर लगाते हैं और उस 5 लेयर के नीचे जो भी नेगेटिविटी है उसको लॉक कर देते हैं प्रॉपर मंत्रोच्चारण से, प्रॉपर यंत्रों से, प्रॉपर विधि विधान से। जो वहाँ के स्थान देवता का भोग है वो भोग दे के, जो आपके वास्तु देवता का भोग है वो भोग दे के, जो आपके कुल देवता का भोग है वो सब कुछ करके पूरे विधि विधान से, प्रॉपर मंत्रोच्चारण से इतना पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर देते हैं कि वहाँ की जो भी नेगेटिविटी है वो आपको ज़िंदगी में कभी तंग कर ही नहीं सकती। और वहाँ रहने वाले जो लोग हैं डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा खुश रहना शुरू कर देते हैं। उनकी शारीरिक हेल्थ, मानसिक हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ। देखिए, आदमी घर बनाता है इसलिए बनाता है कि मेरा परिवार सुखी रहे, सुरक्षित रहे और ज़िंदगी में तरक्की करे। कोई भी इंडस्ट्री बनाता है वो इसीलिए बनाता है कि भाई हम जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं हम उसमें अच्छे से राइज करें। और एक इंडस्ट्री लगाइए, एक की हमारी 5 हो जाएं, 10 हो जाएं, ये समझ के लगाता है। हाँ, थोड़े से बढ़ता रहे, चीज़ें बढ़। लेकिन होता क्या है कि 10 इंडस्ट्री अगर लगती हैं तो 9 फेल होती हैं। उसका रीज़न ही वास्तु दोष है। सर, पैसों से पैसा कैसे बनाए वास्तु के माध्यम से? बहुत सिंपल है, पैसे से पैसा। जब आप प्रॉपर्टी का वास्तु ठीक कर लेते हैं तो पैसे से पैसा अपने आप बनना शुरू हो जाता है। क्या होता है कि एनर्जी ठीक करके आपकी माइंड की हेल्थ परफेक्ट होती है। अब जब माइंड की हेल्थ परफेक्ट होगी तो खराब दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे आप। आपको नशे आदि की लत नहीं लगेगी। आप कहीं भी टाइम वेस्ट करने के लिए आपके पास बचेगा ही नहीं और आप अपने काम धंधे में इतना बिजी हो जाएंगे कि अर्निंग अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। उसी को तो बोलते हैं पैसे से पैसा कमाना। पैसे से पैसा बना कि आप कम पैसे लगा के डे बाय डे आप अर्न कर रहे हैं और चीज़ें आपकी बढ़ती जा रही हैं। खराब लोगों के साथ बैठने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होना चाहिए। और ऐसे मेरे पास तो हजारों ऐसी कॉल आती हैं कि लोग कहते हैं जी मेरा बच्चा गलत संगत में बहुत बर्बाद है और नशे आदि की लत में लग गया है। एक तो मेरे पास फ़ोन आया जी, कनाडा में मेरा बेटा चोरियां करता है। आप देखो कि उन्होंने बच्चे को पढ़ाया, स्टेब्लिश कराया, वहाँ जाके उसने बिजनेस किया, बिजनेस में लॉस हो गया, लॉस के बाद इतना ज़्यादा वो दुखी हो गया और डिप्रेशन में चला गया, उनके काम धंधे बंद हो गए। अब वो क्या करते हैं? अब वो चोरियां करते हैं। कोई रास्ता तो नहीं मिला तो चोरी कर लें। हाँ, अब उनके पेरेंट्स को ये डर है कि वहाँ की पुलिस उसको ना उठा ले। तो ऐसा कोई उपाय करें जिससे उसके माइंड की हेल्थ अच्छी हो और वो गलत चीज़ों से बचे। पेरेंट्स के लिए बड़ी मरने वाली चीज़ है। तो वास्तु से क्या मतलब इंसान का माइंड बदल सकते हैं? माइंड ही बदलता है। वास्तु में जो घर की जो एनर्जी है सबसे पहले आपके माइंड की हेल्थ को ही ठीक करता है। जब आपका ऑरा ठीक होगा तो सबसे पहले तो माइंड की हेल्थ ही ठीक होगी। जब माइंड की हेल्थ ठीक होगी तो शरीर की हेल्थ ठीक होगी। ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, शरीर की हेल्थ, माइंड की हेल्थ, माइंड की हेल्थ, शरीर की हेल्थ। और दोनों हेल्थ ठीक होगी तो फाइनेंशियल हेल्थ तो अपने आप ठीक हो जाएगी, रिलेशनशिप की हेल्थ तो अपने आप ठीक हो जाएगी। सबसे पहले दोनों हेल्थ जरूरी है। हम रिलेशनशिप से जुड़ी कई बार पॉडकास्ट कर चुके हैं, तो उस पर एक सवाल जो है हम अपने दर्शकों की ओर से कर लेते हैं कि रिलेशनशिप को सुधारने के लिए वास्तु का क्या बड़ा योगदान हो सकता है? बहुत सब अच्छा उपाय है कि रिलेशनशिप को सबसे पहले तो ये है कि जो भी आप रिलेशन में हैं उनको रेस्पेक्ट देना शुरू करें। अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हैं या आपने किसी से शादी की है, और मैं इसको दूसरे शब्दों में यूँ बोलता हूँ कि अपने बेडरूम में किसी लड़की को जगह दी है तो दिल में जगह पहले दो, और अगर आपके दिल में जगह नहीं है तो फिर आप शादी भी मत करो। और यही बात लड़की को बोलता हूँ कि आप अपने पेरेंटल हाउस में आपने अपने आप को पूरी तरह से महफूज रखा, सेफ रखा, और आपने किसी को छूने भी नहीं दिया। और एक इंसान को आपने इतना हक दिया कि वो आपको छू पाए, आपको देख पाए, आपसे हंसी मजाक कर पाए, और उसके बाद आपको आपके दिल में जगह होनी चाहिए, उसके लिए रेस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो शादी मत करो। रही रिलेशनशिप को बचाने की बात, उसको तो मैं वास्तु के माध्यम से बचा ही लूंगा। बहुत सिंपल है कि जिस बेडरूम में आप रहते हो वहाँ के ऑरा को ठीक करो, वहाँ के कलर्स को ठीक करो, वहाँ की एनर्जी को ठीक करो,
वहाँ की लाइटिंग को ठीक करो, और आपका जो मानसिक हेल्थ है अपने आप ठीक हो जाएगा, रिलेशनशिप बच जाएगी। मैंने हजारों फैमिली को की रिलेशनशिप को बचाया है, और जो डिवोर्स लेने वाले थे, जो जिनके कोर्ट कचहरी मुकदमे भी चल रहे थे, उनको भी मैंने बचाया। सर वास्तु जो है उसका कनेक्शन विज्ञान से है टोटल साइंटिफिक है, या फिर आस्था से? नहीं, आस्था नहीं, टोटल साइंस है। आप एक बात देखिए, वास्तु के अंदर 5 चीजें काम करती हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। 5 तत्व से मिलकर तो हमारा शरीर बना है। अगर कहीं डे लाइट का प्रबंध नहीं होगा, कहीं एयर का प्रबंध नहीं होगा, तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, कैसे सांस आएगी आपको? 5 चीजों का संतुलन तो चाहिए ही चाहिए ना जी, कि रूम की एनर्जी अच्छी हो, ऑरा अच्छा हो। मतलब रूम के अंदर डे लाइट या धूप आती हो, वो नहीं आती तो आर्टिफिशियल तौर पे उसका प्रबंध करो, मतलब वॉर्म वाइट लाइट लगाओ। जितने सुपर वाइट लाइट वाले रूम में लोग रहते हैं, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, डिप्रेशन के शिकार है। आप वॉर्म वाइट लाइटिंग अपने बेडरूम में करके देखो, 10 दिन में आपको फर्क नजर आ जाएगा। सर एक बात पूछूंगी मैं आपसे कि ये मेरे जहन का क्वेश्चन है और मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक तक भी ये बात पहुँचे। आपने कहा मैं वास्तु से चीज़ें सही कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा, रिश्ते भी बचा दूंगा, लेकिन उन रिश्तों का कहाँ क्या होगा जो लड़की महिला लक्ष्मी के रूप में घर में आती है और उस महिला का सम्मान नहीं हो रहा है और आपको वहाँ कहा जाए कि जाके वास्तु सुधार दो, तो क्या वहाँ ये कनेक्शन काम करेगा? नहीं, देखिए मैं सबको ही बोलता हूँ कि जिसको जिंदगी में लक्ष्मी चाहिए वो घर की लक्ष्मी का सम्मान करे, नहीं तो फिर कोई वास्तु काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा, पैसा ही नहीं आएगा। पैसा ही नहीं आएगा तो ये भौतिकवादी युग है, आप वैसे ही बर्बाद हैं। बिना पैसे वाले व्यक्ति को पूछता कौन है? किसी सुंदरता की कोई कीमत नहीं है, किसी काबिलियत की कोई कीमत नहीं है जब तक आपके पास पैसा नहीं हो। अगर आपके पास पैसा है, आप किसी भी फील्ड में काबिल हैं, तब लोग आपको पूछते हैं। और पैसा कब आएगा, लक्ष्मी कब आएगी? जब आप घर की लक्ष्मी की रेस्पेक्ट करेंगे। और मेरी बात मत मानो, आप अपने आसपास की 50 फैमिली की हिस्ट्री उठा के देखो, जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है, महिलाएं सुखी हैं, महिलाएं खुश हैं, महिलाएं सुंदर सुसज्जित सुंदर बन संवर के रहती है, उन घर में अथाह लक्ष्मी है। जिन घर में महिलाओं की रेस्पेक्ट नहीं होती है, महिलाओं के साथ गाली गलौज होती है, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, महिलाओं के साथ मारपीट की जाती है, या महिलाएं बहुत गंदी संदी अच्छे कपड़े पहन के नहीं रहती हैं, अच्छे से सज के नहीं रहती हैं, उस घर में फाइनेंस पूरी तरह से बर्बाद है जी। आप हिस्ट्री देखो, मेरे ऊपर बिलीव मत करो। नहीं, मुझे लगा ये, मैं भी एक महिला हूँ और मुझे लगा महिला से जुड़ी ये बात करनी चाहिए, क्योंकि कई इनबॉक्स मुझे आते हैं कि हमारे हस्बैंड जो है हमारी कदर नहीं करते, हमें मारते पीटते हैं, शराब पी के आते हैं, मारते हैं, और फिर भी वो क्या करते हैं, वास्तु से अपना घर ठीक करवाते हैं या किसी को दिखाते हैं कि देखो हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारा घर बरकत ही नहीं कर रहा है, मैं बरकत नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे लगा ये कनेक्शन कहीं ना कहीं है, जो मुझे लगा आपसे पूछना चाहिए। नहीं, वास्तु कुछ भी काम नहीं करेगा। अगर आप रिश्तों को संभाल के नहीं रखेंगे तो वास्तु कुछ भी काम नहीं करेगा। अच्छा सर, ये बताइए कि वास्तु के बारे में पूछूंगी मैं आपसे कि नासा या वैज्ञानिक जो है वास्तु पे भरोसा करते हैं, उनका विश्वास है अटल? नहीं, ये वास्तु अभी भी कहीं भी ऑथेंटिक नहीं है। ज्योतिष, कोई भी ओकल्ट साइंस, चाहे वो अंक ज्योतिष हो, लेकिन फॉलो सब करते हैं। जितने भी, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो आईपीएस ऑफिसर हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, चाहे वो बड़े पॉलिटिशियंस हो, जिनकी नज़र में ये लीगल नहीं है, वो सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं। सर हमने देखा एक चीज़ और कि जैसे हम अंबानी जी की बात कर ले या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर ले, इनका जो पूजा करने का स्टाइल है या तरीका है बहुत अलग से होता है। मैंने देखा कोई हाथ, नॉर्मल हम लोग हाथ जोड़ते हैं, वो लोग अलग तरीके से कभी ऐसे ऐसे करके हाथ जोड़ते हैं, देखा होगा आपने शायद, वो रील हमने मैंने वो देखा ना, मुकेश अंबानी को ऐसे ऐसे करते हुए, हाँ। और हमने मोदी जी को ऐसे ऐसे करते हुए देखा है। तो इसका भी कनेक्शन होता है क्या? हाथ जोड़ने की कनेक्शन नहीं, हाथ जोड़ने का स्टाइल नहीं, इसका समर्पण आप देखो भगवान के प्रति। अच्छा, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए, ये एक्चुअल में ये क्या है और ये क्या है? नहीं, ये सब, ये इससे कोई फर्क नहीं है। हाँ। ये हृदय के उद्गार हैं। हाँ। ये समर्पण है भगवान के प्रति, आस्था है और विश्वास है
कि अभी आपने मुकेश अंबानी जी का वीडियो देखा होगा, हाँ, वो वही ऐसे ऐसे करते कर हैं। रहे थे। हाँ तो आप भगवान के प्रति उनकी आस्था देखिए, हाँ दुनिया का कोई भी व्यक्ति मैंने ऐसे देखा नहीं है जितना आस्थावान होगा जितना मुकेश अंबानी जी है। उनकी आप फैमिली की किसी शादी में देखिए कितने धर्मगुरुओं को बुलाते हैं वो। आपने किसी को देखा है कि किसी धर्मगुरु को बुलाते हुए किसी शादी में, या कोई भी सात्विक तरीके से शादी करी हो, बिना शराब के शादी करते हो? उनके शादियों में आप मुकेश अंबानी जी की यहाँ कोई भी शादी हुई हो, कोई भी फंक्शन हुआ हो, किसी में शराब परोसी गई हो, आपने देखा है? किसी में नॉनवेज परोसा गया हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये तो समर्पण है ना भगवान के प्रति, सनातन के प्रति समर्पण है, आस्था है, और ये उनका 100% बिलीव है। जब आपका भगवान के प्रति, इसका मतलब वो ये यातना कर रहे हैं भगवान से कि भाई आपसे ऊपर कुछ भी नहीं है, ऐसे करके। मोदी जी भी ऐसे करके कर रहे हैं कि भाई आपसे ऊपर तो कुछ भी नहीं है, आप सर्वोपरि हैं। तो ये उनकी आस्था की पराकाष्ठा है। अब कई लोगों ने इस पे भी मतलब रील बनाया था कि ऐसे कीजिएगा तो धन की प्राप्ति होगी, ऐसे कीजिएगा तो आपका वर्चस्व बढ़ेगा, इस तरीके की बातें हो रही थी। आप उसके पीछे उनकी भावनाएं समझिए। हाँ। कि ये उनकी भावनाओं की पराकाष्ठा है कि इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। और वो प्रणाम भी जब करते हैं, मोदी जी जब प्रणाम करते हैं भगवान के मंदिर में जाके, तो वो पूरी तरह साष्टांग प्रणाम करते हैं। बिल्कुल। तो प्रणाम करने, लोग जूते पहन के भगवान के मंदिर में कई लोग देखे आपने प्रणाम करते हैं। बिल्कुल। तो कैसे आस्था जुड़ेगी? भगवान तो एक पत्थर की मूर्ति है ना। तो आपकी आस्था तब काम करती है जब आपका समर्पण 100% होगा, चाहे वो मोदी जी हो, और चाहे वो मुकेश अंबानी जी हो, और चाहे वो नॉर्मल कोई भी पॉलिटिशियंस हो। आपने इतने अच्छे से ब्रीफ कर दिया, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शकों को अब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और एक मैं क्वेश्चन करूंगी आपसे कि वास्तु जो है आने वाले समय में साइंस के रूप में पढ़ाया जाएगा, एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। मैं इसको यूं कहूंगा कि वास्तु को आने वाले टाइम में साइंस के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए कि किसी भी प्रॉपर्टी में और किस तरह से आप एनर्जीज को बैलेंस करके अपने घर की, अपने प्रॉपर्टी की वास्तु को ठीक कर सकते हैं, जिससे आपका शारीरिक हेल्थ और मानसिक हेल्थ अच्छा रहे और जिंदगी प्रोग्रेस की तरफ जाए। हजारों लाखों फैमिलियां, मेरे पास तो रोज इतने केस आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अथाह मेहनत करते हैं, फिर भी बर्बाद है। तो लोग कहते हैं जी मैं थक गया हूं मेहनत करते करते, पिछले 40 साल से मैं एक ही बिजनेस में मेहनत कर रहा हूं, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं 5 साल मेहनत करके कमाता हूं, फिर वहीं खड़ा हुआ पाता हूं। सर कुछ लोगों को स्टारडम बड़ी जल्दी मिलता है, हाँ? लेकिन फिर वो डाउनफॉल भी बड़ी जल्दी उनको हो जाता है। वही कि उनका साउथ अगर ओपन है, साउथ में सेप्टिक टैंक है, साउथ वेस्ट के अंदर कोई भी सेप्टिक टैंक है, साउथ वेस्ट के अंदर बोरवेल है, या साउथ उनका खुला हुआ पड़ा है, तो नेम फेम तो बहुत मिलेगा, लेकिन डाउनफॉल भी ऐसे आएगा कि फिर संभालने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि ये मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है कि स्टारडम आता जरूर है, लेकिन बहुत जितनी स्पीड से आ रहा है उतनी स्पीड से नीचे गिर भी रहा है। बहुत आसान है कि अगर आपको स्टारडम पाना है तो आप अपने साउथ वेस्ट को बंद रखो। परमानेंट अगर आपको स्टेबल रहना है तो साउथ वेस्ट को आप अपने घर में पूरी तरह से ब्लॉक रखो, बंद रखो, वहां से धूप रोशनी मत आने दो, बहुत तेज धूप वहां से नहीं आने दो, कोई भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक मत बनाओ, कोई बोरवेल वहां मत बनाओ, कोई सेप्टिक टैंक वहां। मैं तो पिछले 20 साल से यही बोल रहा हूँ, लोगों को समझ ही नहीं आता। आप समझ जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सर ये बताइए आप एक और चीज़ कि जिनके घर में बीमारियां जो है कई सालों से हैं, छोड़ ही नहीं रही है, नुकसान पे नुकसान हो रहा है, कुछ ऐसा उपाय या कुछ ऐसी चीज़ जो आपके पास हो और हमारे दर्शक आपसे कांटेक्ट करके वो लेकर अपनी ज़िंदगी को बदल सके? बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 पिरामिड यंत्र अपने बेडरूम में रखें और एक कांच की कटोरी में 50 या 100 ग्राम पानी डाल के उसमें केसर की 4-5 पत्तियां भिगो के रखें, ओपन खुले में बेड के सिराने पे। 2 पिरामिड बेड के साइड टेबल पे रखें, एक कांच की कटोरी में पानी भर के उसमें 4-5 पत्तियां केसर की डाल के रखें। हर रोज उस पानी को गिरा के दूसरा पानी भर के फिर दोबारा से केसर रखें। ऐसे कंटिन्यू करें तो शारीरिक हेल्थ ठीक होना शुरू हो जाएगी और पिरामिड भी जो है ना आपका पूरी तरह से हेल्प करना शुरू कर देंगे। मैं तो अपने दर्शकों से यही अपील करूंगी कि आप लोग प्लीज़ इस पिरामिड को ले लीजिएगा अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी कोई समस्या है तो। सर एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अमूमन आप
हर इंसान को देखिएगा, सब करोड़पति बनना चाहते हैं, सभी के सभी बनना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा उपाय जो उन्हें रंग से राजा बना दे। नहीं तो मेहनत भी करना चाहते हो कि शॉर्टकट? शॉर्टकट मांग रहे हैं लोग। सर मेहनत करने के लिए समय कहाँ है? बहुत शॉर्टकट आपको उपाय बताता हूँ। इंडियन करेंसी या जिस देश में भी रहते हैं वहां की करेंसी तो सबके पास होती है। कोई भी नोट, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 500 रुपए का, कोई भी नोट, उस हर नोट पे ना, हर करेंसी पे एक नंबर होता है। उस नोट नंबर में 4, 5 और 6 तीनों डिजिट होनी चाहिए। चाहे वो 6 पहले हो, 4 बाद में हो, चाहे 4 पहले हो, 6 बाद में हो, कहीं भी हो सकता है। मतलब वो तीनों एक साथ होना चाहिए कहीं ना कहीं। तीनों आपके एक नोट में होना चाहिए। चाहे 4, 5, 6 हो, चाहे 6, 5, 4 हो, कैसे भी करके हो, लेकिन वो जो भी नोट नंबर है उसमें होना चाहिए। ऐसे नोट कलेक्ट करके अपने पर्स में रखना शुरू करो। उसको खर्च नहीं करना है। उसको खर्च नहीं करना है। ऐसे नोट कलेक्ट करके आपको अपनी अलमारी या तिजोरी में रखना है। महिलाओं को भी अपने पर्स में और अपनी तिजोरी में रखना है। ऐसे लक्ष्मी यूं आपके पास बढ़ना शुरू हो जाएगी। सर एक और बात बताइए आप मुझे कि ऐसा कोई उदाहरण है आपके पास जो आपके सामने रंक बनकर आए हो, सर हमारा देख लीजिए सर, और हमें कुछ बना दीजिए सर, और वो फटाफट जो है राजा बन गया? ऐसे तो हजारों उदाहरण हैं। एक लेबर वाला आदमी मेरे पास आता है। एक फैक्ट्री में मैं काम करने गया था, वहां एक हाथ रेड़ा में, हाथ रिक्शा में एक लेबर वाला आदमी जो पसीने से लथपथ था, उसने यहाँ कंधे पे अंगोछा डाला हुआ था। उसने मेरे को पूछा कि सर मेरे को भी अपना वास्तु कराना है। मैं कहा क्या बात करते हो? मैं कहा भाई ये अमीर लोगों के सब काम है, तुम क्या बात करते हो? हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं सर मेरे को भी मेरा एक छोटा सा प्लॉट है और मुझे उसका वास्तु कराना है। हाँ। यार ये तो बड़ा कॉस्टली है पूरा सिस्टम, और आप अफोर्ड करोगे? उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे। मैंने कहा अपॉइंटमेंट भी 1 महीने बाद का है तो आप वेट करोगे? उसने कहा बिल्कुल करेंगे। तो हम उसकी जो लोकेशन उन्होंने दी, डायरेक्शन दी, वहाँ हम उनकी साइट पे गए तो कोई 32 मीटर का उनका कोई प्लॉट था, 32 मीटर का। लेकिन उनके मन में जिज्ञासा बड़ी थी, जानने के इच्छुक होंगे बहुत, कुछ बड़ा करने की इच्छा थी, और भगवान ने भी उनका साथ दिया कि वो जो प्लॉट की फेसिंग थी वो नॉर्थ ईस्ट थी। वाह। ईशान को, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग। तो मैं उनकी साइट पे गया, उस प्लॉट को देख के मेरा मन बड़ा खुश हुआ। मैंने उनको डायरेक्शन दी कि यहाँ आप बोरवेल करो और यहाँ आप अपना टॉयलेट बनाओ, इधर अपनी किचन बनाओ, इधर अपना रूम बनाओ। सारी जो भी गाइडेंस थी छोटे से प्लॉट में उनको दे के आया। 4 साल बाद फिर उनका फोन आया, तो उन्होंने कहा जी मैंने 100 गज के 4 प्लॉट लिए हैं और इनमें मैं फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ। तो अगर आपके अंदर रियल में कुछ चाह है बड़ा करने की तो आप रंग से राजा बन सकते हैं, बशर्ते आप वो रिस्क, वो गेम खेलने को तैयार हो कि हाँ जिंदगी में मेरे को बड़ा करना है। अगर आप सेटिस्फाइड हैं जिंदगी में तो फिर मेरे पास नहीं आना। सर सेटिस्फाई कोई नहीं है आज के डेट में, कहाँ कोई सेटिस्फाई है? हाँ नहीं, आपको लगता है कि जो है मेरे पास ठीक है और मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए, तो फिर मेरे पास आगे क्या करना है? अगर रियल में बड़ा करना है, हाँ, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो फिर मेरे पास आओ, मैं आपको बड़ा आदमी बना ही दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं। सर एक बात बताइए, अगर आज आपको किसी का भाग्य बदलने का मौका मिलेगा तो आप उस बंदे या बंदी जो भी हैं जिनके पास भी जाइएगा तो उनके घर के किस हिस्से को सबसे पहले बदलिएगा? सबसे पहले तो घर के ईशान कोण को, नॉर्थ ईस्ट को ठीक करेंगे, जिससे, और भाग्य बदलने वाला मैं कोई नहीं होता हूँ, वो खुद होता है, खुद अपना भाग्य बदलता है। तो मैं कहता हूँ भाग्य मैं नहीं बदलूंगा, वो आप खुद बदलोगे। मैं खाली गाइड करूंगा कि सबसे पहले मैं आपके घर में घुस के आपके नॉर्थ ईस्ट को चेक करूंगा, ईशान कोण को चेक करूंगा, उसको प्योर करूंगा। मैं कहूंगा पहले इसको ठीक कर ले, और वहीं से आपका माइंड काम करना शुरू करेगा, वहीं से आपकी रिलेशनशिप अच्छी होगी, वहीं से आपकी माइंड की हेल्थ अच्छी होगी, वहीं से आपका शरीर अच्छा होगा, और फिर उसके बाद तो जो माल आएगा संभाल भी नहीं, सब मालो माल हो जाएंगे। सर आपने इतनी इंटरेस्टिंग बातें भी बताई हैं, इतनी सारी रेमेडीज बताई हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शक जिस तरीके से आपसे
कनेक्ट हो पा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से वो और ज़्यादा कनेक्ट होंगे और आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि हम जो है हर जगह फ्लैश कर देंगे इनके कांटेक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी, ताकि आप उनसे डायरेक्ट जुड़ पाएँ। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया जी। थैंक यू आप सभी का। और अगला पॉडकास्ट आप किनके साथ चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, लास्ट एक बार और मैं अपील करूंगी कि आपके लिए 1500 वाली फीस जो है खुल चुकी है 1500 लोगों के लिए। पहले आओ और पहले पाओ। बस करना क्या है, आपको फेसबुक, यूट्यूब एंड इंस्टा पे जाके फॉलो करना है और फटाफट जो है प्रदीप जैनी सर से जुड़ना है। थैंक यू।